हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, और वेरिएबल्स का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग अभी एक्साइटेड होंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर विकी ने कमेंट किया था काफ़ी 2 दिन पहले ही। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सर जो आपके पोर्टफोलियो का फर्स्ट पेज है उसको क्रिएट करने के लिए एक वीडियो बनाओ। तो वो बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट इसीलिए तो सीख रहे हैं। जो मेरा पोर्टफोलियो इसका ये जो फर्स्ट पेज है ये कुछ ऐसा है, anuragsinghbum.com इसका ये URL है, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है। फिर इसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये और भी पेजेस हैं। यहाँ पर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी फ्रीलांसिंग जब मैं करता था पहले, उस टाइम पर मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे थे वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। और ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने काम किया था। तो ये मेरा पोर्टफोलियो अभी जाके देख लीजिए। इसको हम लोग बनाएंगे एकदम स्क्रैच से। मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस तरह से एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह से कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की, यहाँ पे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं है। बस ये जो है ये पीछे चल रहा है, बस इसके लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर ये नीचे जा रहा है, इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये क्लिक कर रहे हैं तो एक पॉपअप खुल के आ रहा है ये तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इस पर हवर करोगे तो ये सब तो CSS से ही हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, आगे चल के हम लोग सब कुछ बनाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें एक्चुअल जो भी फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज हैं उसका इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग सही से एक स्केलेबल प्रोजेक्ट बना पाएंगे। तो इसीलिए अभी लगभग हम लोग आगे के आने वाले 15 से 20 लेक्चर्स में केवल थियरी ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पॉपअप खुल रहा है और फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये सब अभी कुछ नहीं। हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स देख रहे हैं। हम लोग जो लॉजिक बिल्डिंग है वो सब देखेंगे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम लोग एक्साइटिंग स्टफ पे जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML को चेंज कर सकते हैं, CSS को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो हम वो सब चीजों पे जाएंगे। ठीक, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक बार हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीख लेंगे, फिर उसके बाद एकदम एक्साइटिंग चीजें भी करेंगे। तो यहाँ पर अभी और मैं कमेंट दिखा देता हूँ। फिर ये सुदीप कुमार हैं, इनको भी प्रोजेक्ट्स के वीडियो चाहिए मेरे पोर्टफोलियो का। और फिर यहाँ पर ये विनय पाटिल हैं, इन्होंने भी बोला है कि थैंक्स फॉर दिस फ्री बूट कैम्प, आई एम वेटिंग फॉर रियली ग्रेट प्रोजेक्ट बिल्डिंग लेक्चर्स। तो ग्रेट प्रोजेक्ट तभी हम लोग बना पाएंगे जब अच्छे से हमें जावास्क्रिप्ट आएगी। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। विनय, मैं आपको भी बोलता हूँ थोड़ा सा वेट करिए। हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी कूल काफ़ी लॉजिक वाले प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हम लोग गेम्स भी बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके, बहुत कुछ बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट एक बार सीख लेंगे ना तो फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं, कुछ भी तुम क्रिएट कर सकते हो। तो चलो, काफी बातचीत हो गई, अब हम लोग एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर? वेरिएबल्स कुछ नहीं, बस हम लोग एक वैल्यू को नाम दे देते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिखा था हेलो, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर लिखा था हेलो। तो ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा है। इसको अगर एंटर कर देंगे तो यहाँ पर वो फिर से वही आउटपुट आ जाएगा उसका। तो इसको हम लोग एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर चलेंगे और वहां पे इसको करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली बहुत ही छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर H1 है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स का टाइटल दिया है और फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा, मतलब वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है, और किस किस तरह से हम लोग ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैंने लिखा है। लेकिन ये तुम बाद में पढ़ लेना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं। तो हम वेरिएबल्स को 3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है लेट का यूज करके। यहाँ पर अगर देखोगे यूजिंग लेट, तो चलो लेट का यूज करके हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मान लो एक यूजर नेम एक वेरिएबल तुम्हें क्रिएट करना है, तो लेट कर दो यूजर नेम, ऐसे लिख दो, फिर इक्वल टू का सिंबल लगाओ और फिर यहाँ पर लिखो
जैसे मेरा नाम अनुराग है तो मैं अपना नाम लिखता हूं अनुराग, लेट यूजर नेम इक्वल टू अनुराग। तो अब ये क्या होगा, ऐसे करके ये जो वैल्यू है, स्ट्रिंग वाली वैल्यू जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो वेरिएबल क्या है, एक समझ लो एक हमारे मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, एक कंटेनर है, उसके अंदर स्टोर हो गई। तो मैं चल के यहाँ पे थोड़ा सा अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ कि कैसे ये होता है। तो तुम कुछ ऐसा समझ लो कि जो हमारा पूरा ब्लैक बोर्ड है, पूरा एक स्क्रीन जो है मेरा ब्लैक, ये पूरी हमारी मेमोरी है। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो जब प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोरी की बात करते हैं तो बेसिकली वो रैम होता है हमारा, जो हार्डवेयर जो रैम होता है, 2 GB रैम, 4 GB, 10 GB, 15, 16 GB रैम जो भी होता है वो रैम होता है हमारा। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको रैम से कुछ हिस्सा मिल जाता है थोड़ा सा। अब पूरा जो रैम है पूरा एक ही जावास्क्रिप्ट को ही नहीं मिल जाएगा, मतलब रन करने के लिए। हमारे सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो उसी में से थोड़ा सा समझ लो एक हिस्सा मिल गया है। तो ये पूरा जो हमारा ये स्क्रीन है, ये वो हिस्सा है जो हमारे जावास्क्रिप्ट को मिल गया है, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है उसको मिल गया है कि तुम अपने काम के लिए इसको यूज करना। तो जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट का यूज करके, बोलते हैं लेट यूजर नेम, तो फिर क्या होता है, तुम कुछ ऐसा समझो, हमारी मेमोरी के अंदर एक बॉक्स क्रिएट होगा। तो मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूं, ये बॉक्स क्रिएट हो गया, और यहां पर इसके अंदर जो भी वैल्यू हमने दी है, जैसे हमने दिया है अनुराग स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आ जाएगा अनुराग इस तरह से। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग एक सेव कर दी है, और इसका नाम हमने दे दिया है यूजर नेम। तो यूजर नेम जो है यहां पर मैं लिख देता हूं यूजर नेम। तो कुछ ऐसा तुम समझ सकते हो, कुछ ऐसा तुम्हारे माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए कि एक वेरिएबल है जो कि एक लोकेशन है हमारी पूरी मेमोरी के अंदर, एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा है। तो मैंने इतना बड़ा बना दिया इसमें इस तरह से, बस केवल ज्यादा से ज्यादा 10 या 7-8 लोकेशंस आ जाएंगे। लेकिन हमारे जो जावास्क्रिप्ट है उसके पास काफी मेमोरी होती है, कम से कम हजारों लाखों वेरिएबल्स बना सकते हैं। वैसे उतना ज्यादा जरूरी होता नहीं है क्रिएट करने का, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो मैंने एक लोकेशन बता दी है हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कि एक लोकेशन है, यहां पर तुम अनुराग उसके अंदर रख दो और उस लोकेशन का नाम दे दो यूजर नेम। तो ये हो गया हमारा यूजर नेम। अब क्या होगा, ये करने से अगर मैं अपने प्रोग्राम में, ये हमारे मेमोरी में सेव है, जब तक हमारा वो प्रोग्राम, हमारा जावास्क्रिप्ट का वो वेब पेज रन हो रहा है, जब तक हमारा वेब पेज एक्टिव है, जैसे अब अगर हम लोग ब्राउजर को क्लोज कर देंगे तभी हमारा रैम में से चला जाएगा, लेकिन जब तक हमारा ब्राउजर खुला है और वो हमारा वेब पेज ऑन है तब तक ये रैम के अंदर ऐसे ही लिखा रहेगा, और उसके अंदर ये लिखा रहेगा कि यूजर नेम के अंदर अनुराग रखा है। तो जब भी हम कभी यूजर नेम टाइप करेंगे, अगर कंसोल के अंदर आके हम लोग टाइप करेंगे अगर यूजर नेम, तो देखो ये देखो अनुराग उसके अंदर से निकल के आ गया। हमने टाइप किया यूजर नेम, उसके अंदर से आया अनुराग। तो हम क्या करते हैं, एक लोकेशन को कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे इस केस में हमने यूजर नेम नाम दे दिया है और उसके अंदर कुछ वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम लोग उस नाम को यूज करेंगे कहीं भी तो उसके अंदर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां पर ये उसके अंदर की वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर हम इसको नाम बस केवल x दे देते हैं, अगर मैं केवल x नाम दे दूं और इसके अंदर मैं पूरा लंबा सा लिख देता हूं, माई नेम इज अनुराग सिंह, इतना लंबा मैंने लिख दिया और मैंने इसका नाम दे दिया x। तो अब क्या हो गया, अब ये तो इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं, यहां पर यूजर नेम लिखा रहने देते हैं, और केवल एक वेरिएबल ही नहीं, हम जितने चाहें उतने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले कुछ ऐसा लिखा था यहां पर, लेट यूजर नेम इक्वल टू अनुराग। फिर अब मैंने क्या कर दिया, लेट x इज इक्वल टू माई नेम इज अनुराग सिंह। तो अब ये क्या होगा, ये जो हमारा x है, x नाम से एक वो क्रिएट हो जाएगा, हमारा एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, मतलब मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर करूं, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा सेंटेंस रखना है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लगभग, मतलब एक स्ट्रिंग को जो भी स्पेस मिलता है हर एक के लिए इक्वल होता है।
तो यहां पर मैं लिखता हूं माय नेम इज अनुराग सिंह। तो ये मैंने इसके अंदर मैंने इतना लंबा टेक्स्ट डाल दिया है और इसको मैं स्ट्रिंग में कर देता हूं। इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया और फिर अब मैं क्या करता हूं, इसके नीचे नाम दे देता हूं एक्स। तो इसका नाम मैंने दे दिया एक्स। तो अपने प्रोग्राम में, अपने पूरे प्रोग्राम में जहां भी मैं एक्स यूज करूंगा तो वहां पर ये पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा। जैसे अभी मैं यहां पर एक्स लिखता हूं तो पूरा ये स्ट्रिंग उसके अंदर से निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारे उस मेमोरी, एक्स वाली मेमोरी के अंदर, एक्स वाला जो लोकेशन है, एक्स लोकेशन के अंदर हमारी ये पूरी स्ट्रिंग सेव्ड है। तो आइडियली हमें इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर नाम नहीं देना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो उस तरह से नाम नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि ये यूजर का इंट्रो है तो इसको तुम नाम दो यूजर इंट्रो, यूजर इंट्रो। तो ये देखो, ये मैंने किस तरह से दिया, यूजर को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, फिर उसके बाद ये जो दूसरा वर्ड है इसको मैंने इसका जो आई है उसको मैंने कैपिटल लेटर कर दिया है। तो इसको बोलते हैं, एक स्टाइल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने का। तुम इस तरह से कैसे भी लिख सकते हो, यूजर इंट्रो ऐसे भी लिख दोगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा एकदम सही से। तुम इसके अंदर अंडरस्कोर लगा सकते हो तभी चलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से मतलब इस तरह से ज्यादा कॉमन होता है। ऐसे इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, फिर उसके बाद जो लेटर आएगा, जो भी नया नया वर्ड रहेगा, जो भी न्यू यूजर इंट्रो है तो इंट्रो एक नया वर्ड है तो यूजर से अलग है वो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज कर देंगे। यहाँ पर यूजर नेम एक जो है, यूजर नेम, इसको तुम ऐसा हो सकता है सोचो कि यूजर नेम ये दो वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूजर नेम खुद ही एक वर्ड है, यूजर नेम पूरा एक वर्ड है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होता है। तो इसीलिए इसको मैंने सेम मतलब इसको कैपिटल नहीं किया। तुम ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर यूजर नेम एक खुद ही पूरा वर्ड है तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया। तो आगे से जब भी हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो इस कैमल केस का यूज करेंगे, और इसको बोलते हैं स्नेक केस। इसको बोलते हैं स्नेक केस, अंडरस्कोर यूज करके अगर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को। तो मतलब वो दूसरी लैंग्वेजेस में कॉमन है, जावास्क्रिप्ट में हम कैमल केस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, दोनों को यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे यूजर इंट्रो। तो अभी हमने केवल दोनों वेरिएबल्स में हमने केवल स्ट्रिंग ही सेव किया है। तो जब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो जिस टाइप की वैल्यू, जैसे कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट के तरह के टाइप्स होते हैं। नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, नल होता है, अनडिफाइंड होता है, और भी बिग इंट होता है और सिंबल होता है। तो उसमें से हमने स्ट्रिंग को भी पढ़ा था। तो जैसे हमने अभी इस यूजर नेम के अंदर हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया है। तो अगर तुम इसको आके देखोगे, यहां पर अगर लिखते हो टाइप ऑफ यूजर नेम, टाइप ऑफ यूजर नेम अगर लिखते हो तो ये देखो स्ट्रिंग आ रहा है। तो ये जो यूजर नेम है इसका टाइप हो गया है स्ट्रिंग। तो अगर तुम चाहो तो VS कोड के अंदर भी सीधा अगर उसके ऊपर हवर करोगे, किसी वेरिएबल के ऊपर हवर करोगे तो उसका टाइप यहाँ पे दिखा देगा। ये लेट यूजर नेम है और फिर इसका टाइप ये दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग है इसका टाइप। और अगर इसके ऊपर हवर करोगे, इसके ऊपर हवर करते हैं तो ये देखो इसका भी टाइप स्ट्रिंग है। तो अगर हम लोग नंबर डाल देते हैं उसके अंदर तो उसका टाइप नंबर हो जाएगा क्या? डाल के देख लो। तो चलो एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट एज इक्वल टू, जैसे मेरी एज है 25, तो मैंने इसके अंदर 25 सेव कर दिया। अब मैं इसके ऊपर अगर हवर करता हूं तो ये देखो नंबर हो गया इसका टाइप। और अगर यहां पर भी आके चेक करोगे, टाइप ऑफ एज है नंबर, तो ये हो गया है एक नंबर। और अगर हम यहाँ पे एज टाइप करते हैं तो ये निकल के आ रहा है उसके अंदर से 25। तो यहां पर अगर मैं फिर से ड्रॉ करके बताऊं, यहां पर मैं ड्रॉ करके बताता हूं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। यहां पर मैं डाल देता हूं 25, और इसका नाम है जो वो है एज। तो अब मैं इसके ऊपर, इन सब के ऊपर इसका टाइप लिख देता हूं कि किस टाइप का है। ठीक, मैं इसके ऊपर यहां पर मैं एक अलग स्टाइल में लिखता हूं,
जैसे कि ये है स्ट्रिंग टाइप का, इन सबके ऊपर मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रिंग। ये है स्ट्रिंग, और ये है नंबर। तो ये हमारा अलग अलग टाइप का ये मेमोरी हो गई। ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की मेमोरी है, ये नंबर टाइप की मेमोरी है। तो ये अलग अलग तरह से हम मतलब जो भी नंबर, जो भी उस लोकेशन के अंदर जिस तरह की भी हम लोग वैल्यू रखेंगे, उस तरह का हमारा पूरा वो मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, उस तरह का वो पूरा वेरिएबल हो जाएगा उस टाइप का। तो अगर मैं इसके अंदर वो बूलियन रख देता हूं, तो लेट, तो अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर बूलियन रख देता हूं, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा? बूलियन। तो एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूं, लेट इज हैप्पी, मतलब क्या मैं खुश हूं, मैं ऐसा क्रिएट कर रहा हूं। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं ट्रू, मैं हैप्पी हूं। तो ये जो बूलियन होता है ना, उसका नाम हमें इससे क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट करने को तो तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ए क्रिएट कर दो, बी क्रिएट कर दो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका नाम जो भाई बूलियन है, वो कन्वेंशन होता है, इससे क्रिएट करो, क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स देता है। तो इज हैप्पी, ये जो वर्ड है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछ रहा है ना। जो वर्ड है पूरा इज हैप्पी, ये पूछ रहा है कि यूजर हैप्पी है कि नहीं। तो उसकी जो वैल्यू होती है यस या नो हो सकती है, ट्रू या फॉल्स हो सकती है। इसके अंदर मैंने ट्रू डाल दिया। तो ट्रू जो है ये एक बूलियन है, तो जब बूलियन इसके अंदर जाएगा तो इसका टाइप भी बूलियन हो जाएगा। यहां पर देखो ये बूलियन हो गया। तो अगर यहां पर आके देखोगे टाइप ऑफ इज हैप्पी, तो ये हो गया बूलियन। तो यहां पर एक बार मैं चल के इस हैप्पी वाले को भी ड्रॉ कर देता हूं, इधर नीचे में करता हूं ड्रॉ। और मैं यहां पे लिख देता हूं बूलियन, और इसका नाम है इज हैप्पी। ठीक, तो ये मैंने इतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारी मेमोरी थी, जो पूरा ब्लैक स्पेस था, उसके अंदर हमारे 4 वेरिएबल्स आ गए हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कंसोल के अंदर अब सारे अवेलेबल हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इज हैप्पी, तो इज हैप्पी आ जाएगा। एज लिखेंगे तो एज की वैल्यू आ जाएगी, और यूजर नेम लिखेंगे तो यूजर नेम आ जाएगा, और यूजर इंट्रो अगर लिखते हैं यूजर इंट्रो, तो यूजर इंट्रो आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस यूजर इंट्रो को यहां से रिमूव कर देता हूं, और मैं यूजर इंट्रो में इन सारे वेरिएबल्स को यूज करके क्रिएट करता हूं। अभी मैं बताता हूं। जैसे मैंने ये लेट लिखा है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एक, फिर से मैं यूजर इंट्रो क्रिएट करता हूं, और मैं इसके अंदर मैं केवल बस अपना जो नाम है उसको स्टोर करवाता हूं। तो मैं नाम किस तरह से मैं चाहूं तो इसको सीधा इसमें डाल सकता हूं। यूजर इंट्रो में मैंने डाल दिया यूजर नेम। तो अब यूजर इंट्रो के अंदर आप बताओ क्या हो जाएगा, आप गेस करके बताओ। मैं उम्मीद करता हूं आपने सही गेस किया होगा। यूजर इंट्रो के अंदर आ जाएगा अनुराग, मतलब मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि ये यूजर नेम की वैल्यू है अनुराग। तो ये क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, ये जब हम लोग यूजर इंट्रो के अंदर कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, तो हम क्या डाल रहे हैं, यूजर नेम। तो यूजर नेम के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसके अंदर चली जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ये यूजर इंट्रो को चेंज कर दें, ये स्ट्रिंग ही रहेगा, क्योंकि ये यूजर नेम भी स्ट्रिंग ही है। तो यहां पर मैंने डाल दिया है अनुराग। तो इसने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, उसने यहां पर देखा यूजर नेम की क्या वैल्यू थी, उस वैल्यू को निकाल के यहां पे डाल दिया। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे कुछ इसका एक्सेस होता है। मतलब हम जिस वैल्यू को सीधा मतलब स्टोर करते हैं, एक ऑलरेडी वेरिएबल है, उसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसकी जो भी वैल्यू थी वो चली जाती है उसके अंदर। तो अगर मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया यूजर नेम, और अगर मैं इसके अंदर करता हूं प्लस, मैं इसके आगे लिखता हूं, इसके आगे मैं करता हूं प्लस, और यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग के अंदर सीधा हाय आई एम
और फिर यहाँ पे स्पेस में एक डाल देता हूं। तो अब चल के देखना क्या हो जाएगा, तुम गेस करो क्या होगा। ये हो जाएगा हाय आई एम अनुराग, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये देखोगे अगर यूजर नेम यहाँ पे यूजर इंट्रो अगर देखोगे तो हाय आई एम अनुराग, तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर इतना हमने खुद से लिखा स्ट्रिंग के अंदर और इतना आधी स्ट्रिंग इसको यहां से मिल गई जो यूजर नेम के अंदर थी, और ये दोनों मिलके एक लंबी स्ट्रिंग बन गई। तो हम यूजर नेम ना करके हम कर देते हैं फर्स्ट नेम यहाँ पे और लास्ट नेम कर देते हैं फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, तो मैं फर्स्ट नेम कर देता हूं और फिर लास्ट नेम। तो यहां पर अगर मैं प्लस करके लास्ट नेम करता हूं तो लास्ट नेम पहले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, लेट लास्ट नेम इक्वल टू सिंह। तो अगर मैं कर देता हूं प्लस लास्ट नेम, और ये देखो जैसे ही मैं टाइप करूंगा लास्ट, तो ये सजेशन दे रहा है। अब VS कोड को पता चल गया कि इस नाम से वेरिएबल क्रिएटेड है, तो ये अपने आप सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दे दिया, तो ये हो जाएगा हाय आई एम अनुराग इसके अंदर है और सिंह इसके अंदर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो अब देखना, गेस करो कैसा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने सही गेस किया होगा। यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है आपस में तो खुद से अपने मन से स्पेस नहीं देता है। तुम इधर चाहे जितना स्पेस दे दो, चाहे 10 स्पेस दे दो, चाहे 0 स्पेस दे दो। देखो अभी मैंने स्पेस दिया था ऑलरेडी, तो भी स्पेस नहीं था। अब मैंने यहां से स्पेस रिमूव कर दिया है, तब भी ये स्पेस नहीं रहेगा। मैं फिर से कर देता हूं, ये स्पेस नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 स्पेस कर देता हूं, मतलब कितना भी डाल दूं, तो भी ये स्पेस नहीं रहेगा। तो स्पेस अगर मुझे इसके अंदर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इसके अंदर एक स्पेस को ऐड करना होगा। मुझे ये प्लस एक और लगा के इसके बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर केवल स्पेस होगा। ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, टेक्निकली इसके अंदर एक स्पेस हो गया है। तो मैंने उस एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्पेस डाल दिया है। तो अब जब ये ऐड होगा तो फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस ऐड होगा, फिर उसके बाद एक लास्ट नेम ऐड होगा, तो ये पूरा मिलके हाय आई एम अनुराग, या इसको आई एम को माई नेम इज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हाय माय नेम इज अनुराग सिंह। तो ये ऐसा हो गया, पूरा सेंटेंस बन के आ गया है। और इसका अगर तुम ये देखोगे, ये टाइप तो स्ट्रिंग है, डेटा टाइप जो भी है ये टाइप ऑफ, अगर यहाँ पे भी करके देखोगे तो यूजर इंट्रो, यहाँ पे अगर मैं टाइप ऑफ लिख देता हूं तो ये स्ट्रिंग है। तो केवल इतना ही नहीं, अभी और है। यहां पर मैं अगर इसी स्ट्रिंग को और आगे बढ़ाऊं और यहां पर मैं प्लस करूं, क्या मैं करता हूं, माई एज इज 25 ईयर्स ओल्ड, ऐसा कुछ मैं करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं माई एज इज, या फिर आई एम, माई एज इज 25 ईयर ओल्ड, ऐसा नहीं होगा, ठीक, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो आई एम, अब ये 25 कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो 25 अगर मैं इसको एक बार शिफ्ट अल्ट एफ डाल के फॉर्मेट कर देता हूं, तो ये फॉर्मेट तो हुआ नहीं। और हाँ, अभी देखना, मैंने शिफ्ट अल्ट एफ दबाया था ना, तो सबके पीछे सेमी कॉलन आ गया है ऑटोमेटिक। जो हमारा फॉर्मेटर है सबके पीछे सेमी कॉलन लगा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है, तुम लगाओ चाहे ना लगाओ, लगाओगे तब भी काम करेगा, नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा। तो मैं प्रेफर करता हूं ना लगाऊं, और मैं ये प्रेफर करता हूं ये सिंगल कोट रहे, तो ये ऑटोमेटिक इसने डबल कोट कर दिया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और इसको एक न्यू लाइन में हम कर सकते हैं। मैं इसको डाल देता हूं एक न्यू लाइन में इस तरह से, ताकि हमें बहुत ही लंबा सा स्क्रॉल ना करना पड़े। मैं इसको ऐसे डाल देता हूं, तो भी ये ऐड होगा, एक एक करके ऐड होगा, जैसे पहले ऐड हो रहा था। तो ये मैंने कर दिया आई एम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लास्ट नेम के जस्ट बाद, सिंह के जस्ट बाद ये आई एम ऐड हो जाएगा। तो आई एम अगर हम चल के देखें यहां पर, तो ये देखो अनुराग सिंह के बाद आई एम तुरंत हो गया है। तो मैं आपको ये टास्क देता हूं छोटा सा, कि आप इसके आगे लिखें, जैसे मैंने ये यहां तक लिख दिया है हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, तो आप इसके आगे लिखें इसी वैल्यू का यूज करके, एज को यूज करके, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। आपको इतना चीज लिखना है।
तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, इसमें करेक्ट तरह से स्पेसेस आए, फुल स्टॉप करेक्ट प्लेस पे आए, सब कुछ आप करके और फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। मैं खुद से करके दिखाता हूं। मैं यहां पर एक फुल स्टॉप लगा दूंगा और स्पेस डाल दूंगा, ताकि जब ये इससे ऐड हो तो एक फुल स्टॉप और स्पेस आ जाए। तो यहां पर देखो ये फुल स्टॉप और स्पेस आ गया है, फिर मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा। तो अब मैं यहां पर ऐड करता हूं अपने एज को, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज, फिर इसके बाद में प्लस लिखता हूं, फिर एम्प्टी स्पेस ऐड करेंगे हम, मतलब एक स्पेस ऐड करेंगे, आई एम एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम चेक करेंगे इसको और एंटर दबाएंगे तो देखो हाय, ये 2 उधर आ रहा है और 5 इधर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। इसको मैं इतना कर देता हूं ऐसे। तो ये मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन क्रिएट कर लिया है इन सारे वेरिएबल्स का यूज करके, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो अगर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, अनुराग को चेंज करके मैं आदर्श कर देता हूं, तो ये अभी चेंज हो जाएगा। और इसको एज को मैं कर देता हूं 15। तो यहां पर देखना, अगर मैं फिर से अप एरो दबाता हूं तो ये पूरा मेरा जो इंट्रोडक्शन था चेंज हो गया। मैंने चेंज किया यहां पर, ठीक, यहां पर मैंने एज चेंज कर दिया, यहां पर मैंने नेम को चेंज कर दिया, और ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन यहां पर चेंज हो गया, क्योंकि इसी वेरिएबल का यूज हम यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया, हाय माय नेम इज आदर्श सिंह, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर बाद में यूज भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करते टाइम हमें ये यूज करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग, लास्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग, जो भी तुम लिखोगे वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको जब तुम यूज करोगे तो उसके अंदर की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली हमारी मेमोरी में अलग अलग लोकेशन होते हैं और उसको नाम देते हैं हम लोग। जैसे ये यूजर नेम हमने नाम दिया है, ये यूजर इंट्रो नाम दिया है, ये एज हमने नाम दिया है, ये इज हैप्पी नाम दिया है, और फिर उस लोकेशन के अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर होती हैं, जो कि हम यहाँ पर ऐसा यूज करके स्टोर कर देते हैं उसके अंदर। तो वो वैल्यू जब स्टोर कर देते हैं तो फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके नाम से। नाम समझ लो, उस लोकेशन के ऊपर एक लेबल लगा है, तो जब भी हम उस नाम को यूज करेंगे तो उसके अंदर की वैल्यू निकल के आ जाएगी और हम उसको यूज कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे यूज कर रहे हैं और यूज करके पूरा एक इंट्रोडक्शन पूरा क्रिएट कर रहे हैं। तो और हाँ, ये जो लोकेशन है इसका भी टाइप होता है। लोकेशन है, इसका टाइप होता है, क्या टाइप होता है? जो भी जिस टाइप की उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है तो इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है तो इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक नंबर स्टोर है तो इसका टाइप नंबर है, इसके अंदर एक बुलियन स्टोर है तो इसका टाइप है बुलियन। तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को, अलग अलग तरह के डेटा को हम लोग अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और जिस तरह के डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे उसका टाइप वही हो जाएगा। तो हमने देखा था कि अगर हम इसके अंदर हमने एक पढ़ा था अनडिफाइंड, ठीक है, तो अगर हम उसको अगर स्टोर करेंगे इसके अंदर, अगर हम एक वैल्यू लेते हैं, मान लो ए, अभी मैंने ले लिया ए, इसके अंदर मैं डाल देता हूं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वैल्यू होती है, जैसे ट्रू होता है ना, ट्रू और फॉल्स होता है, वैसे ही अनडिफाइंड एक वैल्यू होती है और उसका जो टाइप होता है वो होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वैल्यू होती है और उसका टाइप अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर अगर इसको हवर करोगे तो ये बता रहा है ये टाइप इसका एनी, लेकिन अगर इसके अंदर जाके देखोगे तो यहां पर एक्चुअल टाइप बताएगा। तो यहां पर अगर मैं टाइप ऑफ ए लिखूं, टाइप ऑफ ए, तो ये यहां पर एक्चुअल टाइप बता रहा है अनडिफाइंड। यहां पर ये एनी इसलिए बता रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि अभी इसके अंदर अनडिफाइंड है, आगे चल के इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालता हूं, कुछ नहीं डालता हूं, लेट ए कर देता हूं, और इसमें इक्वल टू, अगर तुम चाहो तो इक्वल टू ना डालो, इसको आगे चल के तुम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। तो अगर इसको देखोगे तो अभी भी ये अनडिफाइंड है इसके अंदर, तो अनडिफाइंड है और उसकी टाइप यहाँ पे बता रहा है एनी। तो यहाँ पर अगर अभी भी सेम चीज करते हो तो ये अनडिफाइंड आ गया। तो मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट खुद से अनडिफाइंड डाल देता है। अगर तुम केवल यहाँ पर ए लिखोगे तो इसके अंदर से निकलेगा अनडिफाइंड। तो जब हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, बस केवल वेरिएबल को डिफाइन करके छोड़ देते हैं, तब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट अपने मन से अनडिफाइंड डाल देता है।
और ये यहाँ पर ये बता रहा है एनी। ये हमें तब अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे। टाइप स्क्रिप्ट इस कोर्स में हम लोग नहीं सीखेंगे, वो इस कोर्स के एकदम बाहर हम लोग एकदम नए एक टाइप स्क्रिप्ट का ही मैं कोर्स पढ़ाऊंगा। तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, जावा स्क्रिप्ट का ही एक सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब हर एक चीज जो कि जावा स्क्रिप्ट है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट से ज्यादा थोड़े से फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो उसमें हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप भी बता सकते हैं। तो ये टाइप वहीं से आ रहा है एनी। तो अभी के लिए तुम इस एनी को इग्नोर कर दो, बस समझ लो कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली गई है या अनडिफाइंड होगी, इसीलिए एनी बता रहा है। जो नॉर्मल है, जो भी हम लोग नॉर्मल वैल्यूज डालते हैं उसके अंदर, वो सीधा सीधा बता रहा है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, ये नंबर टाइप का है और ये बुलियन टाइप का है। तो ये सब बताता है, अनडिफाइंड डालने पर नहीं बताता है। अगर इसके अंदर हम लोग नल डाल देते हैं तो देखो क्या दिखाता है, नल। तो इसको अगर कर दोगे तो इसके अंदर भी ये एनी दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर आके देखेंगे तो ये हमने देखा था, ये जो नल होता है उसका क्या टाइप होता है। तो नल का आइडियली टाइप होने से ही नल, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो बग आ गया था, एक बग आ गया था स्टार्टिंग के डेज में, उसकी वजह से इसका टाइप हो जाता है ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ ये जो भी ए है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं और हम यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर अभी देखा, ये मैंने अपने स्क्रिप्ट फाइल का नाम स्क्रिप्ट, मतलब मैंने इनकरेक्ट स्पेलिंग कर दी है, तो कोई बात नहीं, आप लोग सही से नाम दीजिएगा, आप सही से लिखिएगा। तो ये स्क्रिप्ट हो गई है तो कोई बात नहीं। तो यही नहीं, और सुनिए, हम चाहें तो इस जो वेरिएबल है इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट नेम दिया है, इसको अगर हम चाहें तो इसको दोबारा से फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम कर देते हैं, इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू डाल देते हैं। अगर मैं इसके अंदर मैं डाल देता हूं आकाश, मैं इसके अंदर डाल देता हूं आकाश, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले तो आदेश आएगा, फिर जैसे जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट इधर पहुंचेगी तब उसका नाम चेंज होके आकाश हो जाएगा। ये दोबारा से हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं, जो भी हमने ऑलरेडी दिया था ओवरराइट कर रहे हैं। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा यूजर इंट्रो है वो चेंज हो जाएगा। हाय माय नेम इज आकाश सिंह, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये ऐसे चेंज कर सकते, इसको चेंज करके केवल एक स्ट्रिंग ही नहीं, इसको चेंज करके हम लोग नंबर भी रख सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम लोग 100 रख दें तो देखो क्या होगा, गेस करो क्या होगा, पूरा हमारा यूजर इंट्रो क्या हो जाएगा। तो हाय माय नेम इज 100 हाय माय नेम इज 100 सिंह, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो अब मेरा इंट्रो हो गया है कि मैं 100 सिंह हूं। तो तुम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग से नंबर में भी डाल सकते हो। और फिर इसका नाम, अगर इसका टाइप देखोगे तो ये अभी यहाँ पर स्ट्रिंग दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये सही से नहीं दिखा रहा है। ये इसके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। तुम सीधा यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर आके देखोगे, अगर लिखोगे क्या क्या था ये हमारा फर्स्ट नेम, तो टाइप ऑफ, अगर फर्स्ट नेम, पहले तो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट नेम लिखेंगे तो ये 100 आ रहा है जो कि नंबर है। यहां पर अगर हम लोग करते हैं टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, तो ये देखो नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है स्ट्रिंग, यहाँ भी दिखा रहा है स्ट्रिंग। तो इसको तुम ज्यादा यूज मत करना, ये बिहाइंड द सीन्स टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, एक बार तुमने स्ट्रिंग डाल दिया है तो दोबारा से उसके अंदर नंबर नहीं डाल सकते हो, तो एरर आ जाएगी। तो ये इसीलिए वो सोच रहा है कि एक बार मैंने डाल दिया है ऑलरेडी नंबर, तो अब उसको स्ट्रिंग नहीं किया जा सकता, तो ये पूरे प्रोग्राम में स्ट्रिंग ही रहेगा। तो हमने इतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो अभी जैसे कि हमने देखा था, हम चाहें तो एक वेरिएबल को क्रिएट करके वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने कर दिया लेट और ए करके बस ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो मेमोरी बनाएगा और उसका नाम भी रखेगा, उसका नाम रख देगा, हमने क्या नाम दिया है ए, तो उसका नाम रख देगा ए, और उसके अंदर वो डाल देगा अनडिफाइंड, उसके अंदर उसने डाल दिया अनडिफाइंड। और जो इसका टाइप है, जो हमारा मेमोरी का जो भी टाइप है, डेटा टाइप, उस डेटा टाइप को भी अनडिफाइंड कर देगा। तो हम यहां पर अगर आके देखेंगे अभी ए को, तो ए के अंदर से हमें निकलेगा ये अनडिफाइंड। और अगर टाइप ऑफ भी देखोगे तो अनडिफाइंड आएगा, टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू, टाइप ऑफ ए आएगा अनडिफाइंड। ये तो ये मेमोरी क्रिएट कर दिया उसने,
और उसके अंदर उसने डाल दिया अनडिफाइंड। तो आगे तुम कभी भी यूज करते हो तो जैसे हाय माय नेम इज ए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं फिर से यूजर इंट्रो को देखूंगा तो हाय माय नेम इज अनडिफाइंड सिंह, हाय माय नेम इज अनडिफाइंड सिंह एंड आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये मेरा नाम हो गया अनडिफाइंड सिंह। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है अनडिफाइंड निकल के आ रही है। तो अगर तुम इसके अंदर चाहो तो बाद में कुछ चीजें डाल सकते हो। मैंने ए अभी डाला था, अब मैं बाद में अगर चाहूं नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे मैं डाल सकता हूं कुछ भी मैं डाल सकता हूं, अंकुर। मैंने अंकुर डाल दिया तो अब यहाँ पे प्रॉपर नेम आ जाएगा। यहाँ पर हाय माय नेम इज अंकुर सिंह, यहाँ पर यूज करने से पहले हमने डाल दिया है। अगर हम ये जो हमारा पूरा नाम है मतलब यूजर इंट्रो है, इसको पहले ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो अभी ये अनडिफाइंड ही रहेगा, अंकुर बाद में चेंज हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर हाय माय नेम इज अनडिफाइंड सिंह एंड आई एम 15 ईयर्स ओल्ड ऐसा लिख के आ रहा है। तो हमने ये ए को पहले यूज कर लिया, बाद में उसमें अंकुर डाला है, तो इसीलिए इसके अंदर हमारे इंट्रो के अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम लोग ये देखेंगे ए, तो ये अंकुर हो चुका है, ए के अंदर अंकुर हो चुका था, अंकुर हो चुका है इस ए के अंदर। लेकिन जब इसके अंदर जब हम लोग ये डाल रहे थे पूरा यूजर इंट्रो तो उस टाइम पर नहीं था, उस टाइम पर अनडिफाइंड था, इसीलिए अनडिफाइंड ही गया उसके अंदर। तो ये हो गया हम लेट का यूज करके कैसे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आगे आ जाता हूं और मैं इसको एक बार मैं कर देता हूं वैसे, हाँ मतलब ऊपर नीचे कर देता हूं। पहले ऊपर अंकुर लिख देता हूं, फिर उसके बाद में इसको यूज करता हूं। तो ये तो हो गया हम लेट का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल्स। तो जब कॉन्स्ट का यूज करके करेंगे तो क्या होगा, अब लेट का यूज करके जब हम कर रहे थे तो जैसे हमने इसके अंदर जो भी फर्स्ट नेम था उसके अंदर 100 डाल दिया। तो जो भी फर्स्ट नेम था यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम वाला क्रिएट नहीं किया, लेकिन तुम बस ये समझ लो कि जैसे स्ट्रिंग था उसके अंदर जब हमने नंबर डाल दिया, स्ट्रिंग के अंदर नंबर डाल दिया 100, तो इसका टाइप भी चेंज होके हो गया नंबर। तो उसकी वैल्यू जैसे अपडेट हुई उसके अंदर नंबर टाइप की वैल्यू आ गई, तो उसका टाइप भी चेंज हो गया। नाम भले ही सेम था, अभी ये यूजर इंटर वाला है, मुझे यूजर नेम वाला करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज हो जाता है, उसका टाइप भी चेंज होता है, उसके अंदर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्ट का यूज करेंगे, ये वाला जो कॉन्स्ट है यहाँ पर, कॉन्स्ट का यूज करके अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहते हैं बेसिकली, तो हम उस केस में कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो वो चेंज तो होगा नहीं कभी भी, वो हमेशा से उतना ही था, आगे भी उतना ही रहेगा। तो इस तरह की जो वैल्यू को हमें कोई स्टोर करना होता है जिसको हम बेसिकली चेंज नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन से आगे चल के, तो उस केस में हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट हम कर देंगे, मान लो आवर्स इन अ डे, आवर्स इन अ डे, या हटा दो इन डे, आवर्स इन डे, तो ये कर देंगे हम 24। तो अब इसको तुम आगे चल के अगर कभी इसको चेंज करने की कोशिश करोगे, अगर कॉन्स्ट इसको तुम कुछ दूसरा असाइन करना चाहते हो, मान लो 24 से तुमने बोल दिया कि अब ये 18 घंटे ही होंगे एक दिन में, तो ये चेंज करोगे तो ये बोल रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब तुमने एक कांस्टेंट वेरिएबल को कुछ चेंज करने की कोशिश करी है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि एरर क्रिएट करके देगा। तो जब हम एक कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को एक दोबारा से असाइन करना चाहते हैं, दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तब नहीं होता है। तो उस केस में सब कुछ ऐसे ही होता है, सब कुछ एकदम ऐसे ही क्रिएट होगा जैसे लेट के केस में क्रिएट हो रहा था, बस उसमें ये चेंज नहीं होगा। एक बार फिक्स हो गया, जो भी स्टार्टिंग में डाल दिया तुमने, स्ट्रिंग डाल दिया, नंबर डाल दिया, बूलियन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, जो भी डाल दिया वही फिक्स है और उसके बाद तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर तुम चाहो, जैसे हमने ये क्या किया था, लेट ए करके छोड़ दिया था, फिर बाद में इसको डिफाइन किया था, तो कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट के केस में जैसे ही तुम करोगे यहीं पे एरर दिखा रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, मतलब अगर कॉन्स्ट यूज करके तुम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसको तुरंत इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज का मतलब उसके अंदर तुरंत वैल्यू डालो तुम तो जावास्क्रिप्ट खुद से अपने मन से अभी ये अनडिफाइंड नहीं डालेगी, वैसे डाल रही है, बिहाइंड द सीन्स डाल रही है, लेकिन ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, तो ये एरर आ गई है। तो ये जब हम लोग कॉन्स्ट का यूज करते हैं तो तुरंत ही उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और उसको दोबारा से चेंज भी नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी वैल्यू रहेगी
तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर कॉन्स्ट ही यूज करेंगे। मतलब जब हमें पता होगा कि इस वैल्यू को चेंज करना है आगे चल के, तभी हम लोग लेट यूज करेंगे। बाकी हर एक केस में कॉन्स्ट ही यूज करो, सबसे अच्छी चीज है। तुम्हें अवॉइड करना चाहिए अपने वेरिएबल को अननेसेसरी चेंज हो जाए। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें पता ही ना चले, तुमने गलती से चेंज कर दिया, तुम्हें उसको चेंज ही नहीं करना था। जब तुम्हें चेंज करना है तो तुम तब उस केस में जानबूझकर लेट यूज करोगे और हर एक केस में कॉन्स्ट यूज करोगे। बस तुम्हें जब पता होगा कि इस वैल्यू को आगे चल के हम चेंज करने वाले हैं, तब उसको लेट कर देंगे, नहीं तो कॉन्स्ट ही रहेगा, हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा एरर फ्री हो जाता है हमारा, दिक्कत उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर तुम लेट ही यूज करते हो तो हो सकता है आगे चल के दिक्कत हो जाए, तुम्हें पता भी ना चले और कोई वैल्यू को तुम गलती से चेंज कर दोगे जिसको तुम्हें चेंज भी नहीं करना था। तो ये तो हो गया लेट और कॉन्स्ट। अब जो लास्ट बचा है वो है वार। यहाँ पर ये वार है, VAR। तो ये बेसिकली वार जो है ये पुराना हो गया है, अब इसको हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं नए प्रोजेक्ट्स में, ये काफी पुराना हो गया है। लेट और कॉन्स्ट लगभग 2015 में आ गया था। तो स्टार्टिंग के डेज में हमारे पास वार ही था, उसके पहले ये लेट और कॉन्स्ट नहीं था। ये जो लेट और कॉन्स्ट आए हैं ये 2015 में आए हैं। तो ये काफी अच्छे हैं, इसकी अभी और भी मैं चीजें बताऊंगा, लेकिन हर एक चीज एकदम सही से अभी नहीं समझ में आएगी। आगे चल के जब हम लोग स्कोप समझेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टॉपिक होता है स्कोप, तो वहां पर इसका यूज लेट और कॉन्स्ट का ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसका यूज काफी अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट में समझा दूंगा। तो ये वार को अब हम लोग नहीं यूज करते हैं नॉर्मली, ये पुराने प्रोजेक्ट्स में तुम्हें मिलेगा जो कि 2015 से पहले क्रिएटेड थे, उन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें मिल जाएगा वार। और काफी जो पुराने लोग हैं वो अभी भी वार यूज करते हैं, लेकिन अभी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। ज्यादातर तुम्हें लेट ही यूज करना होता है जब तुम्हें पता हो कि हमें मतलब जब तुम्हें एक्चुअल में पता हो कि इस केस में मुझे वार करना ही है, लेट और कॉन्स्ट से काम नहीं चलेगा, तो उस केस में हमें वार यूज करना चाहिए। नहीं तो 99% ऑफ द केस में हमारा लेट और कॉन्स्ट से हर एक काम चल जाता है। तो अभी मैं वार का अगर यूज करके दिखाऊं यहां पर, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं वार, मैं फर्स्ट नेम को चेंज कर देता हूं वार। तो कोई चेंज, मतलब वार और लेट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब वार को भी दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट को भी दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो ये अगर मैं यहां पर अगर आ जाऊं, मैं अपना इंट्रो देखता हूं, तो देखो एकदम एग्जैक्ट सेम आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे आदर्श दिया था, और फिर दोबारा से मैंने इसको रिनेम करके फर्स्ट नेम के अंदर 100 दे दिया है, और यहां पर मैं फर्स्ट नेम यूज कर देता हूं। तो और फिर से इंट्रो देखता हूं, तो माय नेम इज 100 सिंह हो गया है और आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो अगर यहाँ पर फिर से मैं अगर फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करता हूं, तो देखो 100 आ रहा है। तो ये लेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। मतलब हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको फिर बाद में डिफाइन कर सकते हैं, और उसको चाहें, जैसे ये वाला था, इसको एक बार डिक्लेयर करके छोड़ भी सकते हैं। बार मैंने ए कर दिया, और फिर ए को अगर हम यहाँ पर अगर ए को चेक करेंगे, ए, तो ये देखो ए के अंदर आ रहा है। तो एकदम लेट की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर मैं इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दूं, भाई करली ब्रैकेट में रखने से क्या होगा, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक। बस एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, बस इतना समझ लो। एक सेक्शन ऑफ कोड है, ये एक मतलब सेक्शन ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम बस केवल ब्रैकेट में रख दिए, ये करली ब्रैकेट में, बस तुम इसके अंदर अगर रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करता हूं तो ये 100 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको भी एक मैं ब्लॉक के अंदर रख देता हूं, तो देखो क्या होता है, ये लास्ट नेम इज यहाँ पे यहीं पे दिखा रहा है। देखो ये हल्का, ये इसका हाईलाइटिंग जो है ये कम हो गया है, और ये बता रहा है लास्ट नेम इज डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड। ठीक, ये यही बता रहा है, लास्ट नेम इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। मतलब इसको डिक्लेयर तो कर दिया गया, लेकिन इसको कभी यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं यूज किया गया, यहाँ पे यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे आके तो एरर दिखा रहा है, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो लेट और कॉन्स्ट का यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो एक ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं। अगर हम कोई एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, अब हम देखेंगे नॉर्मली हम लोग इस तरह से ब्लॉक नहीं क्रिएट करते हैं, और दूसरी तरह से ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। जैसे जब हम लोग कंडीशनल पढ़ते हैं, इफ और एल्स पढ़ते हैं, तो उस केस में हम लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं इसी तरह से। तो उसके साथ में क्रिएट करते हैं, ऐसे एम्प्टी ब्लॉक नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन तुम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, तो फिर वो उसी के अंदर रहेगा। लेकिन अगर तुम एक वार को एक ब्लॉक के अंदर रखते हो, तो वो उस ब्लॉक के बाहर भी उपलब्ध होगा, लेकिन ये जो हमारा लेट है वो उसी ब्लॉक के अंदर ही उपलब्ध होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि
ये लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड और ये एरर आ रहा है। तो अभी देखना ये यहाँ पर एरर आ रहा है नॉट डिफाइंड, और तो नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड के अंदर कंफ्यूज मत होना। अनडिफाइंड जो होता है वो होता है कुछ ऐसा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूं, जैसे ये अंकुर है, अंकुर के अंदर अगर मैं कुछ नहीं डालता हूं तो देखो अंकुर के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, मतलब अंकुर के अंदर मैं बोल रहा हूं ए जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, तो अगर मैं ए को एक्सेस करूंगा तो अनडिफाइंड आएगा, और ये एरर नहीं है। अनडिफाइंड एक एरर नहीं, अनडिफाइंड एक वैल्यू है, अनडिफाइंड एक खुद वैल्यू है। तो अनडिफाइंड एक्चुअल वैल्यू है जो कि जावास्क्रिप्ट ने अपने मन से डाल दी है ए के अंदर, क्योंकि हमने ए के अंदर कुछ नहीं डाला है। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि जब हम लोग एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं तो जावास्क्रिप्ट अपने मन से उसके अंदर अनडिफाइंड डाल देता है, तो वो आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सा वेरिएबल लिख दूं, रैंडम सा नाम, जैसे कि मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर मान लो स्कूल, SCHOOL, तो स्कूल नाम से मैंने वेरिएबल तो क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर अगर एंटर करोगे तो ये दिखा रहा है स्कूल इज नॉट डिफाइंड। तो जब हम उस वेरिएबल को क्रिएट नहीं करते हैं तब वो बताता है अनडिफाइंड। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है लास्ट नेम के साथ भी। लास्ट नेम अगर लिखोगे तो ये बताएगा ये अनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड बताएगा, क्योंकि हमने इसको एक ब्लॉक के अंदर कर दिया है। तो जो लेट और कॉन्स्ट ये दोनों होते हैं, अगर मैं कॉन्स्ट को अगर मैं यहाँ पे मैंने बाहर जब इसको लिखा है तब तो इसका एक्सेस होगा यहाँ पे, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये अभी एक्सेस है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस पूरी लाइन को कट करके एक ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ, नहीं यहीं पे रखा रहने दो, इधर ही एक मैं ब्लॉक क्रिएट कर देता हूँ, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, न्यू लाइन में करने की जरूरत नहीं है। तो एक ब्लॉक के अंदर हो गया। अब ये इसके ऊपर हवर करोगे तो सीधा ये दिखा रहा है डिक्लेयर हुआ है लेकिन कभी यूज नहीं हुआ है, और ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया उसका, जिससे नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनका कलर अलग है। जैसे कि ये था तो ये थोड़ा सा डार्क, मतलब उल्टा मैं बोल रहा हूँ शायद, ये थोड़ा लाइट था अभी ये डार्क हो गया है, मतलब हल्का सा डिसेबल टाइप में हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से यूज करता हूँ आवर्स इन डे, तो ये यहाँ पर बता रहा है नॉट डिफाइंड। तो जो एक लेट और कॉन्स्ट का यूज करके जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड बोलते हैं, उसको एक ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो वार होता है वो ब्लॉक के बाहर होता है, उसको फंक्शन स्कोप्ड बोलते हैं। अब ये फंक्शन स्कोप्ड क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग स्कोप वाली वीडियो में देखेंगे, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। भी थोड़ा सा बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है, लेट और वार में डिफरेंस क्या होता है। तो नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि लेट का यूज करेंगे तभी उसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं, वार का यूज करेंगे तो भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये नया है वो पुराना है। तो ये नहीं होता है। ये जो सबसे मेन डिफरेंस होता है ये यही होता है कि जो ये लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, उसको एक ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। ब्लॉक क्या होता है, बस करली ब्रैकेट बना दोगे वो ब्लॉक बन गया। तो एक ब्लॉक के अंदर अगर रख दोगे तो ब्लॉक के बाहर उसका एक्सेस नहीं होगा, उसी ब्लॉक के अंदर होगा। और जो एक वार का यूज करके अगर बनाएंगे तो उस ब्लॉक के बाहर भी उसका एक्सेस होता है। तो ये लेट ब्लॉक स्कोप होता है और वार फंक्शन स्कोप होता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में स्कोप वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं इसको ब्लॉक से बाहर कर देता हूं, ब्लॉक वाला क्योंकि डिफरेंस हमें समझ आ गया है, तो मैं इसको ब्लॉक से बाहर कर देता हूं, इन सबको मैं ब्लॉक से बाहर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सही कर देता हूं। हाँ, तो देखो एक ये डिफरेंस होता है कि जैसे मैंने यहां पर वार लिखा है, वार फर्स्ट नेम। अब मैं इसके ऊपर अगर मैं चाहूं इसके नीचे पहले मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूं। ये मैं यूजर इंट्रो को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, नहीं तो पढ़ा ही रहने दो। मैं यहां पर अगर मैं लिखूं कंसोल लॉग फर्स्ट नेम, अब ये देखो सेमीकोलन अपने मन से ये जो एक्सटेंशन है लगा रहा है। तो मैं अगर कंसोल लॉग फर्स्ट नेम करता हूं तो क्या होता है, ये हमारा यहां पर कंसोल के अंदर लाइन नंबर 10 से, लाइन नंबर 10 पर क्योंकि हमने लिखा है लाइन नंबर 10 से ये चीज आ रहा है, ये कंसोल लॉग होके आ रहा है, हमारे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो ये लास्ट नेम भी यहाँ पे लिख सकता हूं, ये मैंने कट कर दिया, मैं लास्ट नेम करूंगा तो भी आएगा, ये सीधा प्रिंट होके आ रहा है।
तो अब मैं क्या करता हूं, इसको जो फर्स्ट नेम है इसको एकदम जहां फर्स्ट नेम डिफाइन भी नहीं हुआ है उसके ऊपर करता हूं। मैंने डिफाइन करने से पहले ही उसको एक्सेस कर लिया है। तो देखो क्या होता है, ये आ रहा है अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ये एरर नहीं दे रहा है, ये अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लास्ट नेम को अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूं जो कि लेट का यूज करके डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एरर आ रही है। तो ये बता रहा है कैन नॉट एक्सेस लास्ट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये एरर दे रहा है। तो जो ये वार होता है वो एरर नहीं देता है, वो अनडिफाइंड देता है। और जो लेट होता है वो बताता है कि ये तुमने इनिशियलाइज करने से पहले ये एक्सेस करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं एरर थ्रो करूंगा। तो ये लेट और वार में ये दूसरा डिफरेंस होता है कि वार को हम लोग डिक्लेयर करने से पहले भी यूज कर सकते हैं, एरर नहीं आएगी, एक्चुअल वैल्यू भी नहीं दिखेगी ना तो एरर आएगी, उसके अंदर अनडिफाइंड आ जाता है। तो लेकिन जो हम लोग लेट का यूज करके करते हैं तो ये हमें एरर दे देता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि पहले हम लोग वार के केस में हम लोग उसको डिक्लेयर करने से पहले, डिफाइन करने से पहले ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट के केस में और कॉन्स्ट के केस में भी हम देख लेते हैं। जैसे ये आवर्स है, अगर कॉन्स्ट भी तुम दे दोगे तो भी ये सेम एरर आएगी, कैन नॉट एक्सेस ये आवर्स इन डे, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं इनिशियलाइज करने से पहले। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस, ये लेट और वार के अंदर। तो ये लेट और कॉन्स्ट इन दोनों को हम लोग पहले नहीं यूज कर सकते हैं, उसके बाद में ही यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बाद में यूज करूंगा, बाद में कंसोल लॉग करूंगा तो एकदम सही से 24 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यूज करता हूं तो दिक्कत है, तो यहाँ पे एरर आ रही है, एक्चुअल एरर आ रही है रेड कलर में। लेकिन फर्स्ट नेम को यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगी, अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड एक वैल्यू है जो कि जावास्क्रिप्ट ने उसके अंदर स्टोर करी है। तो अब ये कैसे हो रहा है, एक्चुअल में ये कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब कैसे हम लोग लास्ट नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फर्स्ट नेम का एक्सेस है हमारे पास। तो हम इन वेरिएबल्स का नाम ऐसे ही कुछ भी नहीं रख सकते हैं। वेरिएबल्स को नेम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो मैंने अभी वीडियो पॉज करके इस रूल को यहाँ पर लिख दिया है, जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पर रूल्स जो भी मैंने लिखे हैं ये आप लोग बाद में पढ़ना आपके रेफरेंस के लिए। अभी मैं खुद से एक्सप्लेन करता हूँ कि वो रूल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि ये मेरा नेम है, लास्ट नेम हम ले लेते हैं। यहाँ पर नेम के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। जैसे तो अगर हाइफन लगाओगे तो ये नहीं होगा, जैसे हाइफन के अलावा और कोई भी मान लो स्टार लगा देते हो तो भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये परसेंट का सिंबल लगा देते हो तो भी काम नहीं चलेगा। ये मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट टू कैरेक्टर्स जो कि होते हैं, एक अंडरस्कोर होता है और दूसरा होता है डॉलर। इन्हीं दो स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है। चलो मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। अ वेरिएबल कंटेन एनी, यहाँ पर अ वेरिएबल नेम मुझे लिखना चाहिए, मैं इसको यहाँ पर वेरिएबल नेम कर देता हूँ। वेरिएबल नेम कैन कंटेन, यहाँ पे कैन भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। तो नीचे जो भी कैरेक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं उसमें से कोई भी कैरेक्टर तुम यूज कर सकते हो, लेकिन उसको डिजिट का यूज करके स्टार्ट नहीं करना है, बाकी सबका यूज करके स्टार्ट कर सकते हो। तो A to Z कैपिटल लेटर्स में, A to Z स्मॉल लेटर्स में, और 0 to 9 नंबर्स भी आ सकते हैं उसके अंदर, और ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर डॉलर एंड अंडरस्कोर। केवल यही 2 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये यूज करके दिखा दिया। यहाँ पर ये मैंने डॉलर यूज किया तो भी मतलब अभी मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको चल के यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो ये लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये यूज हो रहा है। तो लास्ट नेम को नहीं टच करते हैं। अगर यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दोगे तो ये सेम हो जाएगा जो भी हमने यहाँ दिया था यहाँ पे, तो ये एरर नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लास्ट नेम को नहीं टच करता हूँ, आवर्स इन अ डे को टच करता हूँ, आवर्स इन डे, क्योंकि इसको कहीं यूज नहीं किया हमने तो इसको बार बार चेंज करके देख लेंगे। तो आवर्स इन डे के अंदर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया है, और अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो एकदम सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्कोर के जगह पे अगर मैं इधर डॉलर भी लगा देता हूँ तो भी काम करेगा। तो ये 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हम अपने इसमें अपने वेरिएबल के नेम में यूज कर सकते हैं। और ये डॉलर का यूज करके तुम स्टार्ट भी कर सकते हो। ये एक सेकेंड, इसका पूरा नाम मुझे कॉपी करना है।
फिर इधर आके पेस्ट करना है। तो डॉलर्स के नेम से मैंने स्टार्ट कर दिया और कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैंने अंडरस्कोर दे दिया है और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो भी काम कर रहा है। लेकिन एक बार मैं यहाँ पर कहीं बीच में नंबर में देता हूँ तो देखो नंबर मैंने दिया है 2, नंबर या डिजिट जो भी बोलो, तो भी ये काम कर रहा है। कोई भी नंबर कहीं भी बीच में दे सकते हो लेकिन आगे नहीं। अगर मैं इसी नंबर को आगे देता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको आगे दिया ये एरर आने लगी है। यहीं पर VS कोड के अंदर ही ये एरर दिखा रहा है और यहाँ पर आगे आके देखोगे तो ये यहाँ पर भी एरर दिखा रहा है, अनकॉट सिंटैक्स एरर, इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन, ऐसा एरर दिखा रहा है। और यहाँ पर हवर करोगे तो ये अपने मन से दूसरी एरर दिखा रहा है। और यहाँ पर ये देखोगे तो ये टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू एरर दिखा रहा है। ये TS का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट, JS का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। तो टावा स्क्रिप्ट नहीं, टाइप स्क्रिप्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे। हम लोग इस कोर्स में नहीं, इस कोर्स के बाहर टाइप स्क्रिप्ट का ही मैं कोर्स पूरा निकालूंगा। जैसे पूरा जावा स्क्रिप्ट का वैसे टाइप स्क्रिप्ट का रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये टाइप स्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन यूज कर रहा है, वहाँ से एरर दे रहा है। An identifier or a keyword cannot immediately follow a numeric character, numeric literal। तो ये हमारा ये बोल रहा है कि सीधा एक नंबर के जस्ट बाद हमारा कोई भी ये चीज़ नहीं आ सकता। तो कुल मिला के यही कहना चाह रहा है कि नंबर से तुम वेरिएबल को नहीं स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि इसमें इन सब में और किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, बस डिजिट या नंबर को छोड़कर। तो केवल इतने कैरेक्टर्स ही नहीं, हम लोग और भी कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सारे स्पेशल कैरेक्टर नहीं, किसी और दूसरे लैंग्वेज के कैरेक्टर्स होते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, जैसे ये इज हैप्पी था, इज हैप्पी का मतलब होता है क्या खुश है वो, या खुश है मतलब ऐसा कुछ, खुश है इस तरह से। तो तुम चाहो तो हिंदी में भी सीधा नाम दे सकते हो। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो मैंने क्या किया, अभी गूगल ट्रांसलेट से इन कुछ वेरिएबल्स को ये मैंने इसको ये बांग्ला में ट्रांसलेट किया है, उर्दू में ट्रांसलेट किया है और ये कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट किया और हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो मैं पहले हिंदी में लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया खुश है, तो ये इसने एरर नहीं दी। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे यहाँ पे तो एरर आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क लगाते ही एरर आ गई, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एक स्पेशल कैरेक्टर, हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं और स्पेस भी नहीं यूज कर सकते हैं। अगर तुम चाहो यहाँ पे स्पेस दे दो तो भी ये एरर आ रही है, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो एरर आ रही है। तो हमें ऐसे स्पेस नहीं दे सकते हम। तो एक तो इन सारे कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं और स्पेस नहीं देना है। अगर तुम्हें स्पेस देना है तो उसी के लिए अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर दे दोगे तो स्पेस जैसा लगेगा लेकिन वो कैरेक्टर वहां पर रहेगा। तो हाँ, तो मैंने खुश है लिख दिया है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ स्पेस के लिए, तो मैंने अंडरस्कोर भी दे दिया, लेकिन अभी के लिए मैं अंडरस्कोर हटा देता हूँ और मैं फिर से इस खुश है को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूंगा तो ये देखो मेरा वेरिएबल बन गया है खुश है के नाम से, और वहां से वैल्यू आके निकल के आ रही है ट्रू। तो जो भी उसने अपना वो क्रिएट किया है, जो भी मेमोरी में लोकेशन क्रिएट किया है, उसका नाम दे दिया उसने खुश है। तो ये किसी भी लैंग्वेज का तुम यहाँ पे रख सकते हो। अब मैं दूसरी लैंग्वेजेस का लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे अंडरस्कोर भी चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं आके अंडरस्कोर यहाँ पे भी डाल देता हूँ तो भी ये काम करेगा। ये 2 बार नहीं लिखना है। ये देखो काम कर रहा है। अब मैं इसको दूसरी लैंग्वेजेस में करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर था ये कन्नड़ा, तो ये कन्नड़ा के अंदर ये लिखा है संतोष वागिदे। तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये इसका वैल्यू आ रहा है ट्रू। तो ये सीधा हमने कन्नड़ा के अंदर नाम दे दिया इसका। अब मैं इसको बांग्ला के अंदर देता हूँ। ये देखो बांग्ला के अंदर, ये बांग्ला के अंदर भी दे दिया मैंने। अरे यहाँ पे बांग्ला मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये खुशी लिखा है शायद, मुझे पता नहीं है, वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट के अंदर इसने दिखाया था। तो ये अब मैं ये उर्दू के अंदर फाइनली लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो स्पेस है, तो स्पेस को हमें हटाना पड़ेगा। तो स्पेस को या तो अंडरस्कोर से अलग करो, या तो अरे यार ये तो स्पेस हटाने से एकदम से चेंज हो जा रहा है, कैसे हटाएंगे? बैक स्पेस से पता नहीं, चलो मैंने हटा दिया। पता नहीं ये सही बना है कि गलत बना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूंगा तो ये देखो उर्दू में जो भी है ये खुश या ऐसा कुछ होगा। तो इसका आंसर अभी ये ट्रू आ रहा है। इसका जो भी वैल्यू का
ये भी जो हमारा वेरिएबल है इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ हिंदी वाला, यह है हिंदी, खुश है। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ भी मतलब कोई भी किसी भी लैंग्वेज, तुम चाइनीज में देख सकते हो, दे सकते हो, रशियन में दे सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, बस वो स्पेशल कैरेक्टर तुम्हें नहीं इंक्लूड करना है। तो ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा नहीं करते हैं कभी भी, किसी भी कोड में तुम्हें ऐसे खुश है ऐसा तुम्हें हिंदी में तुम्हें वेरिएबल का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी दूसरे लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में नाम देने के लिए। तो हमें ऐसे किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करने हैं, उसका नाम दूसरे लैंग्वेज में नहीं देना है, हमें इंग्लिश में ही देना है। हमें इतनी ही चीज़ों को यूज़ करना है। कहाँ गया ये A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर्स, 0 to 9 नंबर्स, और ये अंडरस्कोर एंड डॉलर, बस इतनी चीज़ें यूज़ करके हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। इतने हमारे लिए काफ़ी हैं, इनफ हैं। तो हाँ, तो ये तो हो गए हार्ड रूल्स जो कि हमें फॉलो करने हैं, नहीं तो वेरिएबल हमारा क्रिएट ही नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी आके लिख दोगे, जैसे यहाँ पे आके स्लैश लिख दिया, तो ये हमारा वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होगा, एरर आ जाएगी। यहाँ पर भी एरर आ जाएगी और हमारे कंसोल के अंदर भी एरर आ जाएगी। तो ये हार्ड रूल्स हैं जिनको फॉलो करने हैं, तभी वेरिएबल्स क्रिएट कर पाएंगे हम। तो बहुत सिंपल रूल्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस तुम्हें एक नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, नंबर से एंड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम 1, फर्स्ट नेम 2, ऐसा कर सकते हो। कुछ भी मतलब आगे बीच में, मतलब आगे नहीं रख सकते हैं नंबर्स को, बीच में और पीछे कहीं भी रख सकते हैं। तो ये तो हैं सारे हार्ड रूल्स। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो एक कॉमन नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि ये हमने इसको इस केस में फॉलो किया कैमल केस को, तो कैमल केस की तरह ही और भी नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। उसके लिए मैं ये आपको एक फ्री कोड कैम्प का आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, तो थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। जैसे कैमल केस होता है, स्नेक केस होता है, कबाब केस होता है, पास्कल केस होता है। तो इसमें से हम लोग पास्कल केस और कैमल केस, इन दोनों को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करेंगे। तो ये देखो क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। देखो कैमल केस क्या होता है, जैसे फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, तो जैसे हमने किया है एकदम वैसे ही है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये हो गया। और फिर ये स्नेक केस में उसको अंडरस्कोर से डिवाइड कर देते हैं, जो दूसरा वर्ड होता है उसको। और ये जो कबाब केस होता है, कबाब, इसको हम लोग ये डैश से सेपरेट करते हैं, अंडरस्कोर से नहीं। तो ये हो गया। और पास्कल केस में ये एकदम कैमल केस की तरह ही होता है, बस इसमें पास्कल केस के अंदर ये फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो भी कैपिटल होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कैपिटल और पास्कल इन दोनों का यूज करेंगे, लेकिन 90% ऑफ द टाइम हम केवल इसी का यूज करेंगे, कैमल केस का ही। पास्कल केस कुछ स्पेसिफिक केसेस में यूज करते हैं, लेकिन ये सारे हार्ड रूल्स नहीं है। इसको अगर फॉलो नहीं करोगे तभी तुम्हारा कोड काम करेगा, लेकिन उसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी, तुम्हारा अच्छा कोड नहीं माना जाएगा। तो मान लो यहाँ पे अभी तुम अंडरस्कोर करके तुम स्नेक केस फॉलो करने लग रहे हो, तो ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है। ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा, जावास्क्रिप्ट में तुम्हें कैमल केस दिखेगा। तो जिस लैंग्वेजेस में जो होता है उसका कन्वेंशन तुम्हें वही फॉलो करना चाहिए। तो हम कैमल केस और पास्कल केस को ही फॉलो करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या रूल्स हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने के, कैसे हम अलग अलग तरह से वार, लेट और कॉन्स्ट का यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और वार और लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों के बीच में अलग अलग डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट्स में लेट और कॉन्स्ट ही यूज करेंगे, और ज्यादातर केस में कॉन्स्ट यूज करेंगे। जब हमें पता होगा कि लेट यूज करना है तभी यूज करेंगे, जब हमें पता होगा हम अपने वेरिएबल को आगे चल के चेंज करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये 16 लाइंस का मैंने कोड यहाँ पे लिखा है, तो ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, एक एक करके एग्जीक्यूट कैसे होता है, कैसे हम इस फर्स्ट नेम को पहले ही एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर, कैसे इसका जो वैल्यू है अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट उसके अंदर स्टोर करता है। तो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा कोड कैसे लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो उसको एक अच्छे से एक सेंटेंस में लिख के एक बार कमेंट में बता दीजिए, मैं भी देखूंगा। और अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में, आखिरी में, यहाँ पर मैं उसको फीचर कर दूंगा कि ये आपने कमेंट किया था, ये काफ़ी अच्छा कमेंट है, काफ़ी अच्छे से समराइज रहे। लेकिन आपको सब कुछ नया लगा हो तो कोई बात नहीं, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ लगा हो उसको समराइज करके लिख दीजिए। आपका कमेंट अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो के एंड में ऐसे फीचर कर दूंगा स्क्रीन पर मैं।
और अगर आपको इस एपिसोड से कोई भी चीज समझ ना आई हो, कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी अगर रत्ती सा भी डाउट है, तो कमेंट में जाके तुम पूछ सकते हो मुझसे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर चले जाओ। तुम वहां पर अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकते हो। मान लो तुम्हारे में कोई चीज काम नहीं कर रहा है, कोई एरर आ रही है वियर्ड से जो तुम्हें पता नहीं है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तुम अपने एरर का स्क्रीनशॉट और अपने कोड का स्क्रीनशॉट या फिर अपना कोड ही पूरा जिप फाइल बना के भेज सकते हो। मैं इसको देखूंगा, और मेरे अलावा और भी लोग हैं उस ग्रुप में, वो लोग भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर उन्हें आता होगा तो। नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।